आर्मी से ही छेड़छाड़ क्यों? एक तरफ हिंदुस्तान जल रहा होता है, बिहार धू कर जल रहा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे होते हैं। अभिमन्यु पथ बना दें, ये जो बनाना है इनको ये बनाए। एक तरफ हमारे रिटायरमेंट का 1 साल रह रहा हो, दूसरी तरफ बॉर्डर पे जंग चल रहा हो। किस पसोपेश में होगा वो मेरा फौजी, ये बताएं आप। क्या सोच रहा होगा वो मेरा फौजी, ये बताएं आप हमें। क्या इस देश में अजय होगा तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, और अकरम होगा तो बुलडोजर चल जाएगा। अग्निपथ जिस तरीके से योजना लाई गई है, प्रधानमंत्री ने कहा 4 साल, हमने जो कहे थे 5 साल कर दिए हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही। किस तरीके से MIM देख रही है इसको? MIM नहीं, हिंदुस्तान का नौजवान इसे देख रहा है। MIM नहीं, देश की रीढ़ की हड्डी जिनके दम पर हम और आप सुरक्षित है वो इसे देख रहा है। और वो लोग, वो अभ्यर्थी देख रहा है जो 2 सालों से जिनकी भर्ती होनी थी, जो ऑलरेडी उनका सब कुछ हो चुका था, वो इसे देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये गलत है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। क्या गलत है? कमाले करते हैं आप। अरे भैया, कटौती करना है सुविधा में, सुख सुविधा में, तो विधायक जी के कोटा में कीजिए ना। करना है तो सांसद और मंत्री जी के कोटा में ना कीजिए। अरे जिसके दम पर हम और आप सुरक्षित हैं, जिनके दम पर हम चैन की सांस लेते हैं, कहते हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की निगहबान हो आके, और आप उनके सुख सुविधा में कटौती करने का जो निर्णय ले रहे हैं, हम ही नहीं समझते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस निर्णय को गलत मान रहा है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस योजना पे पुनः विचार कर और इसे वापस लेने की मांग करता है। कह रही विपक्ष उन्हें युवाओं को भड़का रही है। किसान जब आंदोलन करे तो विपक्ष भड़का रहा, JNU में फीस वृद्धि को लेकर छात्र अगर आंदोलन करे तो विपक्ष भड़का रहा है, नोटबंदी में लाइन में लग के गरीब जनता मरे तो विपक्ष भड़का रहा है। हद कर दी है प्रधानमंत्री जी। आप तो नौकरी तो दे रहे ना सिक्योरिटी गार्ड की। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड की बढ़िया बढ़िया नौकरी दिए हैं। पकौड़ा जब 5 साल जब रिटायर हो जाएगा 5 साल बाद तो नौकरी तो मिल रही है। अच्छा। अभी वर्तमान में हम भूखा मरे, आप भविष्य का आप हमको सपना दिखा रहे हैं। पैसा भी देंगे सिक्योरिटी गार्ड। अरे किसके बातों पर हम भरोसा करें साहब, हमको ही बताइए ना। उस प्रधानमंत्री पे भरोसा करें जिन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे? उस प्रधानमंत्री पे हम भरोसा करें जिन्होंने कहा था कि किसान जो बॉर्डर पे बैठा हुआ खालिस्तानी है, और बाद में वो कह दिया कि नहीं वो देशभक्त है? लेकिन प्रधानमंत्री नौकरी ना दे तो दिक्कत, अब नौकरी भी दे रहे तब भी दिक्कत। अरे तो भाई नौकरी, और यही सब आपको काट छांट करना है, किसी और विभाग में कीजिए ना भाई। आर्मी से ही छेड़छाड़ क्यों? हमारे देश की ताकत क्या है? आर्मी। और आर्मी में ही संशोधन की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी आपको, जो आनंद फानन में आपने इस निर्णय को लिया। और ये हकीकत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी निर्णय लिए, उस निर्णय के चक्की में अगर कोई पिसा है तो आम जन पिसा है। चाहे वो किसान आंदोलन हो, नोटबंदी हो, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे GST हो, चाहे वो आपके दवाई महंगी हो गई, पढ़ाई महंगी हो गई, लॉकडाउन इनकी अपनी मर्जी का चलता हो, तो इनका जितना भी निर्णय रहा उससे आम जन पिसा है। और ये इतिहास गवाह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई ऐसा निर्णय जो उन्होंने लिया हो और लोगों ने उनसे मांग की हो कि इसे वापस ले लें, उन्होंने वापस नहीं लिया। जब तक हजारों से किसानों की शहादतें नहीं हो गई, उन्होंने वापस नहीं ली। हमें तो पर्सनल मेरा अपना मानना है कि हमें तो ये लगता है कि इनका ये भी फंडा है, अब मौन बैठे हैं वो। एक तरफ हिंदुस्तान जल रहा होता है, बिहार धू कर जल रहा होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे होते हैं, बाय बाय हाउ द जोश कर रहे होते हैं। तो इस जलाना किस तरीके से सही है? बिल्कुल, देखिए, देश को जलाने का समर्थन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न किया है, न करेगा। न ही हिंसा के हम समर्थक हैं, न उपद्रवियों के समर्थक हैं, न पथराव के समर्थक हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करने वालों लोगों में से हैं। लेकिन हमारा अधिकार बनता है, हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम सरकार की गलत नीतियों को बताएं कि आपने जो निर्णय लिया है उससे आम जन प्रभावित हो रहा है, आप इस निर्णय को बदलें। और आपने देखा नहीं नुपुर शर्मा कांड में क्या हुआ? नुपुर शर्मा कांड में जब नुपुर शर्मा जी ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बोला तो शुरुआत किसने की? हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि भारतीय मुसलमान इससे दुखी है, पीड़ित है। भारतीय मुसलमान के दर्द को आप समझे।
कैसे? सर काटा भी तो नहीं जा सकता ना। मुसलमान तो ये भी कह रहे थे सर धड़ से अलग कर देना। नहीं 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 नहीं, वो लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। हम सर काटने के समर्थक नहीं, हम संविधान। सांसद ने भी कहा था ये चीज, इम्तियाज जलील ने। हमारे नेता ने कहा है कि ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। नहीं तो ये कहाँ तक का सही? अगर आपकी पार्टी में रह के कोई बोल रहा है तो नहीं, गैर संवैधानिक आप नहीं नहीं, देखिए जब भावनाओं की बात आ जाती है, धर्म की बात आ जाती है, देश की भी तो है ना। बिल्कुल देश की है, तो बिल्कुल देश की है। तभी हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने कहा कि ये उनका पर्सनल निजी बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी हमेशा संविधान के दायरे में ही कोई काम करता है। अच्छा, अग्निवीर एक नाम पिक्चर एक आई थी अग्निपथ जी आई, आज लोगों को अग्निपथ के नाम पे नौकरियां दिया जा रहा है। जी इस जी, तरीके से नाम को देखते बहुत जोशीला नाम है अग्निपथ। नाम जोशीला है, ठीक, क्योंकि देश की ताकत ही जोश है। युवाओं की ताकत से ही तो हम सुरक्षित रह पाते लेकिन हैं। भारत और का जवान एक नाम था, एक भारत का सेना बोला जाता था, आर्मी बोली जाती, अग्निवीर अग्निपथ। नहीं, देखिए नाम से हमें परहेज नहीं है। अग्निवीर हो, अग्निपथ हो, अभिमन्यु पथ बना दे, ये जो बनाना है इनको ये बनाए, ये इनके अपना विवेक पे निर्भर करता है। एक बार नाम बदल दिया। दरअसल इनके ऊपर जो है ना नाम बदलने की एक चमत्कार सा आता है इनको, कि नाम कैसे बदलना है, कब बदलना है। और जनता आज अपने देश की अर्थव्यवस्था की ओर देख रहा था। योगी जी कह रहे हैं कि 4 से 5 साल बाद जब रिटायर होके आएंगे तो हम अपने राज्य में सीआरपीएफ की नौकरी इनको देंगे। कितने को देंगे? कितने को देंगे? ये बताइए ना, सीआरपीएफ की नौकरी है, कितने को देंगे? हर 4 साल पे रिटायर्ड होंगे। 4 साल में कितने रिटायर्ड होंगे? 10 लाख अगर रिटायर्ड होते हैं, कितने को यूपी में योगी बाबा दे देंगे नौकरी? किसी को पुलिस में लगाने की बात करें, किसी को सिक्योरिटी गार्ड में लगाएंगे, किसी को कहीं और लगाएंगे, कंपनी के बाहर लगाएंगे। आखिर ऐसा क्यों? और किसी विभाग से क्यों नहीं? अगर आप ये जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये निर्णय इसलिए लिया गया कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है तो उसके लिए और बहुत सारे विभाग हैं जिनमें आप कटौती कर सकते हैं। लेकिन आर्मी से देश की सुरक्षा से समझौता, ये किस हद तक ठीक है? ये आप हमें बताएं। किस विरोध किस बात का हो रहा था? हम 11 लाख रुपए दे रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद आप जाके बिजनेस करिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। एक तरफ हमारे रिटायरमेंट का 1 साल रह रहा हो, दूसरी तरफ बॉर्डर पे जंग चल रहा हो, किस पसोपेश में होगा वो मेरा फौजी, ये बताएं आप। क्या सोच रहा होगा वो मेरा फौजी, ये बताएं आप हमें। हद करते हैं बार बार। इसके लिए कर नहीं सकता क्या कोई इंसान? अरे देश के लिए तो हम सब करते हैं। जो सुबह उठ के एक माचिस का डब्बा खरीदता है ना, वो भी अपने देश के लिए कुर्बानी देता है। 50 पैसा 25 पैसा टैक्स देने का काम करता है। जो सुबह उठ करके जो ठेली चलाता है ना, वो भी अपने देश पे एहसान करता है। अगर वो कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो वो अपने देश पे एहसान कर रहा है। हर व्यक्ति हमारे देश का जो है, देश को मजबूत करने का कार्य करता है। तो ये ना कहें आप। लेकिन हाँ, आर्मी एक अलग संस्था है, आर्मी का अपना एक सम्मान है। आर्मी को जो ताकत मिला है, उस ताकत में इजाफा होना चाहिए, न कि उनके मनोबल को कमजोर किया जाए। उनके मनोबल को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार अब जो लोग जिन्होंने ट्रेन जलाई है, बसेस जलाई है, पुलिस प्रशासन कह रहा है बच्चे गलती हो जाती। कानपुर में भी प्रदर्शन हुआ, उसमें बुलडोजर चलाया गया। क्या कानून 2 तरीके से देखा जा रहा है? अब देखो, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब ने क्या कहा? क्या मैं भारत माँ का बेटा नहीं हूँ? क्या ये देश मेरा नहीं है? क्या इस देश में अजय होगा तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, और अकरम होगा तो बुलडोजर चल जाएगा? क्या आईपीसी अलग अलग वर्क करेगा, अलग अलग काम करेगा अपना? नहीं। जिसने भी गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। जो आप अकरम के घर पे बुलडोजर चला के सजा देने का काम करते तो अजय पे भी चले, ताकि तसल्ली हो कि नहीं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था एक जैसा है। लेकिन ये दंगा ही नहीं है ना, ये तो बच्चे थे, गलती हो गई। एक वो भी नेताजी थे कि बच्चों से गलती हो जाया करती है, और एक ये भी नेता है कि बच्चों से गलती हो जाता है। तो वहाँ भी जो पत्थर फेंकने वाले थे वो नौनिहाल ही थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे, उनसे भी गलती हो गई। क्या करेंगे आप? क्या उनके घर को बुलडोजर तोड़ेंगे आप? तो अगर आप उसके घर को तोड़ रहे हैं तो इसको भी तोड़ना चाहिए। आपको तोड़ने का समर्थक मैं नहीं हूँ। न मैं चाहता कि अजय का मकान टूटे, न ही अकरम का मकान टूटे, क्योंकि एक मकान को बनाने में मुद्दतों की कमाई लग जाती है। गलती अगर अकरम और अजय ने किया है तो अकरम और अजय को सजा मिलना चाहिए, न कि उसके पूरे परिवार को सड़कों पे लाना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।